हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक सॉल्यूशन पे। और आज हम देखने वाले हैं कि फायरबेस के डेटाबेस से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हमारा वेब पेज जो एसक्यूएल के साथ लॉगिन रजिस्ट्रेशन करता था, अब फायरबेस डेटाबेस के साथ कैसे करें। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा डेटाबेस अब क्लियर है। और पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे। देखो अब मैं इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म, उसकी मेथड हम रखेंगे पोस्ट ये एक फॉर्म क्रिएट हुआ, बाद में उसका डिव, उसमें क्लास लगाते हैं फॉर्म डैश ग्रुप, फिर से डिव को क्लोज कर देते हैं और उसमें हमारा लेबल टैग स्टार्ट करते हैं। एंटर योर यूज़र नेम, फिर से लेबल क्लोज, फिर से इनपुट टाइप, जो हमें यूज़र नेम एंटर करने के लिए एक इनपुट चाहिए, जो उसके टाइप रखते हैं हम टेक्स्ट, उसका नेम रख देते हैं हम यूज़र नेम, उसमें प्लेस होल्डर लगा देते हैं एंटर योर यूनिक यूज़र नेम, और उसमें बूटस्ट्रैप का क्लास भी लगा देते हैं। ये क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल, फिर से डिव क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर से फॉर्म, उसमें क्लास लगाते हैं फॉर्म डैश ग्रुप, और फिर से डिव को क्लोज कर देते हैं। डिव को क्लोज किया, फिर से इनपुट टैग, लेबल टैग, एंटर योर ईमेल, और फिर से लेबल को क्लोज किया, फिर से इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल एड्रेस, जो कि हमें इस इनपुट में क्या डालना है, ईमेल एड्रेस। अब क्या आता है, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल, बाद में उसका नेम रखते हैं हम ईमेल, प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं, एंटर योर ईमेल और क्लोज कर देते हैं। अब हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या रखना है हमें, हमारा यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। देखो यहाँ पे हम टाइप भी रखते हैं पासवर्ड, नेम रख देते हैं हमें पासवर्ड, और एंटर योर यूनिक पासवर्ड। अब लास्ट में क्या करते हैं, हम एक सबमिट का बटन ऐड कर लेते हैं। वो उसमें लेबल हम हटा देते हैं, बाद में उसकी टाइप आती है सबमिट, उसका नेम रख देते हैं हम डेटा इंसर्ट, और प्लेस होल्डर भी नहीं, उसमें वैल्यू रख देते हैं रजिस्ट्रेशन, वैल्यू इक्वल टू रजिस्ट्रेशन। देखो अब हम चेक करते हैं हमारा फॉर्म आया या नहीं। देखो ये हमारा फॉर्म, बट उसमें बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं आ रहा। हमने क्या गलती की दोस्तों, सबसे पहले हमारा फॉर्म ग्रुप और बाद में फॉर्म कंट्रोल, देखो हमने यहाँ पे एम आगे लगा दिया, इसमें भी फॉर्म कंट्रोल, इसमें भी फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ से भी, यहाँ हमारा क्लास फॉर्म कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ बटन का क्लास आता है BTN सक्सेस। देखो हम फिर से रिफ्रेश कर, ये आ गई हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम एक H3 टैग लगा देते हैं और हमारा हेडिंग लिख देते हैं कि लॉगिन इज हियर, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। यहाँ पे हम
रजिस्ट्रेशन लॉगिन इज हियर। देखो आ गया हमारा यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो इस टेक्स्ट बॉक्स में सब हम वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे हम एक नोड में या रेफरेंस में स्टोर करेंगे। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले PHP को स्टार्ट, PHP को क्लोज और हमारी dbconfig फाइल है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, dbconfig.php। फिर से डॉलर यूज़र नेम, उसमें हमारा क्या स्टोर होगा, हमारा यूज़र नेम। बाद में क्या आता है हमारा डॉलर ईमेल, तो उसमें $_पोस्ट और ईमेल। फिर से हमें क्या है हमारा पासवर्ड, उसमें भी हमारा पासवर्ड $_पोस्ट पासवर्ड और सेमीकोलन। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा यहाँ तक आता है या नहीं, इको करके प्रिंट कर लेते हैं। देखो हम यूनिक यूज़र ने, अभी ये एरर आएगा क्योंकि ये पेज लोड होगा और उसको इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ये एरर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ इस एट $_पोस्ट डेटा इंसर्ट। जब डेटा इंसर्ट के बटन पे क्लिक हो तब ही ये कोड एग्जीक्यूट हो। ये एग्जीक्यूट सबसे पहले हो जाता है, इसलिए एरर आता है। देखो अभी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे और चेक करेंगे कि यूज़र नेम PHP के कोड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। meetwebdeveloper@gmail.com, पासवर्ड 123 और रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक। देखो ये हमारा यूज़र नेम और सब कुछ डेटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को एक रेफरेंस के अंदर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक एरे के अंदर सब ये डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो $यूज़र डेटा में एरे का नेम दे देता हूँ, बाद में फील्ड का नेम यूज़र नेम और उसके सामने क्या वेरिएबल आएगा, यूज़र नेम का। फिर से ईमेल एड्रेस और उसके सामने हमारा क्या वेरिएबल है, $email और बाद में पासवर्ड और $पासवर्ड। देखो ये हो गई हमारी जो की के अंदर फील्ड है उसका नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। और इसमें क्या स्टोर होता है, हमारा यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये एक रेफरेंस में स्टोर करके पुश करेंगे। हम रेफरेंस का नेम क्या दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन डेटा। उसका नेम दिया हमने रजिस्ट्रेशन डेटा। बाद में कनेक्शन कर लेते हैं, $डेटाबेस गेट रेफरेंस, उसमें हमारा रेफरेंस। बाद में पुश और उसमें हम देते हैं हमारा $यूज़र डेटा और सेमीकोलन। अब जाके पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी डेटाबेस में कुछ नहीं है, देखो क्लियर है। और अब हम करेंगे यूज़र नेम में मीत कालरिया, ईमेल एड्रेस हमारा meetwebdeveloper@gmail.com, पासवर्ड है 14789 और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। देखो अभी यहाँ पे डेटा आए या नहीं आए, अब हम देखते हैं। देखो ये हमारा पहला क्या हुआ, रेफरेंस क्रिएट हुआ और रेफरेंस के अंदर क्या हुआ, एक यूनिक की जनरेट हुई। यूनिक की के बाद हमारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और यूज़र नेम स्टोर हो गए। देखो यहाँ भी सक्सेसफुली स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन का कोड बनेंगे। फिर से एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम। यूज़र नेम हमारा हार्दिक HK creation@gmail.com और पासवर्ड 456789 और रजिस्ट्रेशन। देखो फिर से एक यूनिक की जनरेट होगी और फिर से
ये स्टोर होगा। ये रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस ऑलरेडी क्रिएट है। देखो आ गया हमारा एच के क्रिएशन, यूज़र नेम हार्दिक, पासवर्ड 456789। ये हो गया हमारा लॉगिन। थैंक यू वेरी मच गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।